सुप्रभात छात्रों, आज हम हिंदी व्याकरण का एक इजी टॉपिक जिसका नाम है लिंग यानी जेंडर, ये टॉपिक पढ़ेंगे। वैसे तो आप सभी जानते हो क्योंकि 5वीं कक्षा से लेकर 7वीं तक आपने लिंग पहचानो या लिंग बदलो जैसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में लिखे हैं। तो आप सभी जानते हैं कि लिंग ये ग्रामर कितना इजी है, परंतु ये ग्रामर आपको 10 तक लिखना है या 10 तक आपको पढ़ना है, इसलिए इसका रिवीजन करना यानी पुनरावृत्ति होना ज़रूरी है। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा में 2 लिंग होते हैं, एक है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। ओके, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग अभी हम पढ़ेंगे कि पुल्लिंग किसे कहते हैं या पुल्लिंग शब्द कौन से होते हैं। जो पद यानी शब्द, जो पद पुरुष जाति सूचित करते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। फिर एक बार सुनो कि जो पद यानी शब्द पुरुष जाति सूचित करते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे कि यानी फॉर एग्ज़ाम्पल लड़का, तो लड़का इस शब्द से हमें पुरुष जाति का बोध होता है, यानी मेल वर्ग का बोध होता है, तो उसे लड़का यह शब्द यानी यह पद पुल्लिंग है। दूसरा है शेर, बैल, चूहा, मुर्गा, बंदर आदि, यानी ये सारे शब्द जो है, पद जो है जिससे हमें पुरुष जाति का बोध होता है या यह सारे शब्द पुरुष जाति सूचित करते हैं, तो इसे पुल्लिंगी शब्द कहते हैं। ओके, तो पुल्लिंग का मतलब क्या है कि जो पद पुरुष जाति का बोध करते हैं वह उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। अब दूसरा है स्त्रीलिंग। जो पद स्त्री जाति सूचित करते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। फिर एक बार सुनो, जो पद स्त्री जाति सूचित करते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे यानी उदाहरण लड़की, शेरनी, गाय, चूहिया, मुर्गी, बंदरिया आदि, यानी इन सारे शब्दों या पद से हमें सूचित होता है कि ये स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। लड़की एक स्त्री जात है, तो लड़की शब्द से हमें स्त्री जाति सूचित करते हैं, तो ये सारे शब्द स्त्रीलिंगी हैं। तो स्त्रीलिंग किसे कहते हैं कि जो पद स्त्री जाति का बोध कराते हैं या स्त्री जाति को सूचित करते हैं। ओके, तो ये हुए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। बाकी निर्जीव वस्तुओं को, निर्जीव का मतलब है नॉन लिविंग ऐसे वस्तु या थिंग्स, तो निर्जीव वस्तुओं को उनके आकार, भार और गुण के आधार पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बांटा गया है। ओके, तो हिंदी में नपुंसकलिंग ऐसा एक लिंग न बताकर जो निर्जीव वस्तु होते हैं जिसका कोई लिंग नहीं होता है, ऐसे वस्तुओं का आकार यानी शेप, भार यानी वजन और गुण यानी उसकी क्वालिटी, इसके आधार पर ऐसे निर्जीव वस्तुओं को पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बांटा गया है। ओके, तो अभी हम
उसके उदाहरण देखते हैं कि कौन कौन से निर्जीव वस्तु को पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बांटा गया है। तो पुल्लिंग शब्द में कौन कौन से शब्द का समावेश आता है? देखो, पर्वत, समुद्र, आकाश, सूर्य, मकान, गांव, कुआं, तालाब, कागज, चित्र, टिकट, दूध, मित्र, मजाक, व्यक्ति, सफ़र, अनाज, बगीचा, बर्तन, मौसम। तो ये सारे शब्द पुल्लिंगी शब्द है। ओके, अब स्त्रीलिंगी शब्द में कौन कौन से शब्दों का समावेश होता है? ध्यान दीजिए, पुस्तक, गाड़ी, छड़ी, नदी, सड़क, कली, सुई, खिड़की, नज़र, राह, अंगुली, आत्मा, शाम, दोपहर, मेज, टांग, संतान, पुलिस, फौज, दुकान, बूंद, दावत, सरकार, छत। इन सारे शब्दों का समावेश स्त्रीलिंगी शब्द में होता है। ओके, तो आप समझ चुके हो पुल्लिंग किसे कहते हैं, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। जो पद पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे पुल्लिंग कहते हैं, और जो पद स्त्री जाति का बोध कराते हैं उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। और जो निर्जीव वस्तु होते हैं उनका आकार, उनका भार और उनका गुण, इसके आधार पर उन वस्तुओं को पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में बांटा गया है। ओके, अब हम कुछ पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है वो देखेंगे। ओके, यानी पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में चेंज करते हैं। जैसे कि पुल्लिंग है पिता, तो पिता का स्त्रीलिंग रूप है माता। पति, पति का स्त्रीलिंग रूप है पत्नी। पुरुष, पुरुष का स्त्रीलिंग रूप है स्त्री या महिला। कुमार, कुमार का स्त्रीलिंग रूप है कुमारी। श्रीमान, श्रीमान का स्त्रीलिंग रूप है श्रीमती। हिरण, हिरण का स्त्रीलिंग रूप है हिरणी। पोता, पोता इस शब्द का स्त्रीलिंग रूप है पोती। चिट्टा, इसका स्त्रीलिंग रूप है चिटी। छात्र का स्त्रीलिंग रूप है छात्रा। शिक्षक, शिक्षक का स्त्रीलिंग रूप है शिक्षिका। लेखक, स्त्रीलिंग रूप है लेखिका। महोदय, स्त्रीलिंग रूप है महोदया। चूहा, स्त्रीलिंग रूप है चूहिया। बछड़ा, स्त्रीलिंग रूप है बछिया। चिड़ा, स्त्रीलिंग रूप है चिड़िया। गुड्डा, स्त्रीलिंग रूप है गुड़िया। माली, स्त्रीलिंग रूप है मालिन। सांप, स्त्रीलिंग रूप है सापिन। पुजारी, स्त्रीलिंग रूप है पुजारिन। और नाती, जिसका स्त्रीलिंग रूप है नातिन। ओके, तो ऐसे कुछ शब्द बच्चों
आपको एग्ज़ाम में परीक्षा में दिए जाएंगे, जिसका स्त्रीलिंग होंगे तो उसे पुल्लिंग में चेंज करना है, या पुल्लिंग शब्द होंगे उसे स्त्रीलिंग में चेंज करना है। अब कृति, स्वाध्याय एवं उत्तर, मतलब कुछ शब्द ऐसे दिए हैं जिसके आपको उत्तर भी उसके साथ दिए गए हैं। जैसे कि प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलिए, यानी लिंग बदलना है। पहला शब्द है मुर्गी, उत्तर में आपको दिखाई देगा उसका लिंग बदल कर आता है मुर्गा, यानी मुर्गी ये स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग में लिखेंगे मुर्गा। माली, उसका उत्तर है मालिन। पुजारी, पुजारी। चिड़ा, चिड़ी। पुरुष, स्त्री। हिरनी, हिरन। नातिन, नाती। लेखक, लेखिका। बाघ, बाघिन। छात्रा, छात्र। ओके। प्रश्न 2 है कि निम्नलिखित शब्दों की लिंग लिखिए, यानी आपको वो शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है ये पहचान कर लिखना है। पहला शब्द है पर्वत, तो पर्वत पुल्लिंग है। ऋतु स्त्रीलिंग। पानी पुल्लिंग। नदी स्त्रीलिंग। बाजार पुल्लिंग। मजा पुल्लिंग। किनारा पुल्लिंग। आत्मा स्त्रीलिंग। अखबार पुल्लिंग। पृथ्वी स्त्रीलिंग। फूल पुल्लिंग। नाक स्त्रीलिंग। ओके, तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स परीक्षा में आपको पहचान कर उसका स्त्रीलिंग या पुल्लिंग रूप लिखना है। अब प्रश्न 3 है रेखांकित। रेखांकित का मतलब है अंडरलाइन शब्दों के लिंग बदलकर और आवश्यक परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखना है। यानी वाक्य में कुछ अंडरलाइन वर्ड्स दिए हैं, ऐसे वर्ड्स का आपको लिंग चेंज करना है, और जब आप लिंग चेंज करोगे तब उस वाक्य में भी थोड़ा बहुत परिवर्तन आएगा, तो वो परिवर्तन करके आपको लिखना है। जैसे कि यह राजा का नौकर है। यहाँ राजा और नौकर ये 2 वर्ड को अंडरलाइन किया है, तो इन दोनों शब्दों का लिंग आपको चेंज करके पूरा वाक्य फिर से लिखना है। तो उत्तर क्या है? यह रानी की नौकरानी है। अभी देखो, राजा पुल्लिंग था, स्त्रीलिंग में आया रानी। नौकर पुल्लिंग था और स्त्रीलिंग में यानी लिंग चेंज किया तो नौकरानी। तो अभी वाक्य में भी थोड़ा परिवर्तन आया, जहाँ राजा का था वहाँ रानी की हुआ। ओके, तो इस प्रकार के वाक्य आपको परीक्षा में आ सकते हैं, तो ध्यान से पढ़ना है। दूसरा एग्जाम्पल है धोबी कपड़े धोता है। धोबी ये वर्ड अंडरलाइन है, अभी हमको उसका लिंग चेंज करना है। धोबी पुल्लिंग है, हमको स्त्रीलिंग में लिखना है धोबिन। तो देखो वाक्य, धोबिन कपड़े धोती है, जहाँ धोबी धोता है आया था, यहाँ धोबिन धोती है। ओके, ऐसे वाक्य में चेंज आता है। तीसरा है पुजारिन ने प्रसाद दिया। अंडरलाइन वर्ड है पुजारिन, तो ये पुजारिन स्त्रीलिंग है जिसे हमें लिंग चेंज करके पुल्लिंग में करना है, तो पुल्लिंग है पुजारी, तो पुजारी ने प्रसाद दिया। चौथा वाक्य है यह उनका नाती है, तो अभी हमको लिंग चेंज करना है। नाती का लिंग चेंज करके आता है नातिन, तो
तो यह उनकी नातिन है। पांचवा है सांप ने मालिन को डस लिया। ओके, तो सांप का लिंग चेंज करते हैं तो सापिन और मालिन का माली। तो वाक्य में सापिन ने माली को डस लिया। ओके बच्चों, तो इस प्रकार लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और ये ग्रामर वैसे भी बहुत इजी है, परंतु परीक्षा में आपको, अभी आप 8वीं कक्षा में हो, 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा में, आपको खाली लिंग बदलो या पहचानो इतने ही क्वेश्चंस काफ़ी नहीं है। तो वाक्य देकर अभी जो हमने रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर आवश्यक परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। ये जो हमने पढ़ा, इस टाइप के सेंटेंस आपको परीक्षा में दिए जाएंगे। तो आपको वाक्य लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखना है, लाइक दिस। ओके, तो मैं इसी वीडियो में आपको कुछ होमवर्क के लिए एग्जाम्पल्स देती हूँ, जो प्रश्न पढ़ना है और उस टाइप में आपको उसका आंसर लिखना है। अभी ये जो लिंग नामक ग्रामर है, ये ग्रामर आप अपने हिंदी की ग्रामर बुक में लिखोगे। टॉपिक का नाम, डेट एकदम अच्छे से और करेक्ट लिख के पूरा ग्रामर जो स्क्रीन पे, वीडियो में आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, वो शुरू से लेकर अंत तक एक एक वर्ड आपको लिखना है, यानी पूरा आपको लिखना है। और उसके साथ साथ जो होमवर्क के लिए मैं दे रही हूँ, वो होमवर्क भी आपको हिंदी ग्रामर बुक में ही लिखना है। अंडरस्टूड? फिर एक बार कहती हूँ, स्क्रीन पर आपको जितना लिंग ग्रामर के एग्जाम्पल्स वगैरह शुरू से लेकर अंत तक जितना मैंने अभी एक्सप्लेन किया, वो पूरा आपको ग्रामर नोटबुक में लिखना है। और साथ में जो होमवर्क दे रही हूँ, ये होमवर्क भी आपको उसी बुक में लिखना है। ओके, तो आपको अभी इसी वीडियो में होमवर्क मिल रहा है जो आपको लिखना है। ओके, धन्यवाद।